कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो समुद्र के किनारे बेहोश पड़ा होता है, जिसका नाम कॉब होता है। जैसे ही वो आदमी अपनी आंखें खोलता है, उसे अपने सामने दो बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं, जो असल में उसी के थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसे महसूस होता है कि उसके पास कोई खड़ा है। जब वो पलटकर देखता है तो दो आदमी बंदूक लिए उसके पास खड़े होते हैं और वो उसे पकड़कर एक बड़े आदमी के पास ले जाते हैं। उस बड़े आदमी का नाम साइतो होता है। कॉब कुछ समझ पाता उससे पहले ही सामने कुर्सी पर बैठा आदमी उससे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ। फिर यहाँ से कहानी फ्लैशबैक से स्टार्ट होती है, जहाँ कॉब और साइतो को दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों ही जवान होते हैं। जहाँ कॉब बताता है कि मैं एक स्पेशलिस्ट हूँ जो सपनों की चोरी करता है। कॉब ऐसा इसलिए बताता है क्योंकि वह साइतो के माइंड से जानकारी निकालना चाहता है। इसलिए कॉब अपनी बात को घुमाते हुए साइतो से कहता है कि हमें अपने दिमाग और सपनों को भी सुरक्षित रखना चाहिए, नहीं तो कोई भी हमारे दिमाग के अंदर से जानकारी चुरा सकता है। सारी बातें सुनकर साइतो इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगता है और उसके बाद साइतो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कॉब और आर्थर उस रूम से बाहर आते हैं, जहाँ उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम मल है, जो कॉब की पत्नी थी और बहुत ही पहले मर चुकी थी। अपनी पत्नी को देखकर कॉब थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद वो कहता है कि ये यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि वो अभी एक सपने के अंदर है और सपने के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब हमारे मन की कल्पना से ही डिज़ाइन की जाती है। यानी हम जैसा सोचते हैं वैसा हमें दिखाई देता है, जबकि मल को इस सपने में डिज़ाइन नहीं किया गया था। इसलिए कॉब आर्थर से कहता है कि अपनी पत्नी को मैं संभालता हूँ। इतना कहने के बाद वह मल को लेकर वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मल उसके साथ इस सपने में मौजूद रहे। इसलिए वह मल को एक कमरे में ले जाता है, जहाँ मल उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे अब भी मिस करते हो। यह सुनकर कॉब एक प्यारी सी स्माइल देता है। उसके बाद मल को लेकर एक रूम में चला जाता है, जहाँ मल उससे अपने बच्चों के बारे में पूछती है। इसके जवाब में कॉब कहता है कि बच्चे ठीक हैं। उसके बाद मल को एक रस्सी से बांधकर वहाँ से वह निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कॉब एक लॉकर रूम में जाता है, जहाँ से वह एक पार्सल निकालता है। लेकिन जैसे ही पार्सल को खोलने वाला होता है, उसकी वाइफ मल वहाँ आ जाती है और इस बार वो अकेली नहीं है, बल्कि उसके साथ में आर्थर भी होता है, जिसे उसने पकड़ रखा था। मल साइतो को भी वहाँ ले आती है, जहाँ साइतो कॉब से लिफाफा मांगता है। कॉब उस लिफाफे को वापस कर देता है, लेकिन तभी मल आर्थर को गोली मार देती है, जिससे वो दर्द से तड़पने लगता है। आर्थर को तड़पता देख कॉब उसके सर में गोली मार देता है, क्योंकि ये सारा वाक़या सपने में चल रहा था। इसलिए उसे अपने दोस्त को सपने से उठाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। इसके बाद आर्थर अपने आप को एक अपार्टमेंट में पाता है जो साइतो का होता है। उसके बाद फिर से हम सपने के अंदर कॉब को देखते हैं, जो उस लिफाफों के अंदर रखे पेपर को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसने साइतो को गलत लिफाफा दिया था। लेकिन अब वो पूरी जगह बर्बाद होने लगती है, और क्योंकि यह सपना आर्थर का था, इसी वजह से सपने की दुनिया भी टूटने लगती है। कॉब घर के अंदर जाता है और इसी घर के अंदर साइतो दबकर मर जाता है, और दूसरी तरफ कॉब पेपर को पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता सिवाय एक काली लाइन के, और इसी वजह से वह कुछ नहीं पढ़ पाता। इसके बाद नैश को दिखाया जाता है, जो कॉब को पानी के अंदर धकेल देता है। उसके बाद कॉब भी नींद से जाग जाता है और सारे लोग जाग चुके थे। लेकिन तभी साइतो आर्थर पर हमला कर देता है, लेकिन कॉब पीछे से आकर आर्थर को बचा लेता है और पूछता है कि उन पेपर का सच क्या है। लेकिन जब वह साइतो को नीचे से धक्का देता है तो उसकी नज़र एक कालीन पर पड़ती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वह उसका घर नहीं है, और वह समझ जाता है कि इन लोगों ने सपनों को 2 लेवल्स पर डिज़ाइन किया था, यानी अभी भी वह लोग सपने में ही थे। अभी यह सब चल ही रहा था कि बाहर से एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि चारों तरफ दंगे शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद प्रेजेंट का सीन चलने लगता है। यहाँ पर हम इन सारे लोगों को एक ट्रेन में सोया देखते हैं, जहाँ नैश ने उन सभी लोगों को जगाने के लिए एक आदमी छोड़ रखा था, जिसने नैश को जगाने के लिए उसके कानों पर हेडफोन लगा दिया, और नैश के साथ बाकी सभी लोग भी जाग जाते हैं और उन्हें पता होता है कि साइतो भी उठने वाला है। इसलिए सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि वह समझ चुके थे कि साइतो जान चुका है कि वह अभी भी सब सपने में है। दरअसल जब सपनों की दुनिया में एक लट्टू को घुमाया जाता है तो वह लगातार घूमता है, जबकि रियल दुनिया में ऐसा नहीं होता है। रियल दुनिया में जब हम इसे घुमाते हैं तो एक समय के बाद यह चलते चलते रुक जाता है, और कॉब समझ जाता है कि वह कौन सी दुनिया में है।
अभी कॉब अपने काम पर फोकस कर ही रहा था कि तभी उसे एक कॉल आता है और यह कॉल उसके बच्चों ने उसे किया था। कॉब ने अपने बच्चों को तब से नहीं देखा था जब से उसकी पत्नी ज़िंदा थी और अब उसके बच्चे यह भी नहीं जानते थे कि उनकी मां मर चुकी है। पत्नी के मरने के बाद कॉब अपने बच्चे से एक बार भी नहीं मिल पाया था क्योंकि पुलिस को ऐसा लगता था कि उसी ने अपनी बीवी को मारा है। इस वजह से कॉब बच्चों के पास नहीं जा पा रहा था, इसलिए अमेरिकन सरकार से भाग रहा था क्योंकि वह अमेरिका के अंदर नहीं जा सकता। लेकिन कॉब की पत्नी कैसे मरी इसके बारे में हम आपको आगे कहानी में बताएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि कॉब अपने दोस्तों के साथ में भागने की तैयारी कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए छत पर जाता है वहाँ साइतो को देखकर हैरान रह जाता है। उसके बाद साइतो के आदमी नैश को वहाँ से ले जाते हैं और फिर कॉब और साइतो के बीच में बातें शुरू होती हैं, जहाँ साइतो कॉब को बताता है कि तुम्हें मेरे दिमाग से इन्फॉर्मेशन निकालने का काम किसने दिया था। कॉब कुछ नहीं बोलता, तभी साइतो बोलता है यह काम मैंने खुद तुम्हें दिया था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम कितने काबिल हो। तुम्हें जज करने के बाद ही मैंने ये फैसला लिया था, अब से तुम मेरे साथ में काम करोगे। इसके बाद साइतो कॉब को बताता है कि मेरा एक बिजनेस कॉम्पिटिटर है जिसका नाम फिशर है और उसके बिजनेस की वजह से मेरा बिजनेस बहुत लॉस में जा रहा है। और आगे साइतो बताता है कि मैरियस फिशर काफ़ी बीमार चल रहा है और उसके बाद उसका बेटा रॉबर्ट फिशर उसके बिजनेस को अपने हाथों में लेने वाला है और उसके हाथों में आते ही मेरा बिजनेस पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम रोबोट को मेरे रास्ते से हटा दो। उसके दिमाग में ये आइडिया डालो कि वह अपनी ज़िंदगी में अपना कुछ करे, वह अपने पिता की कंपनी को छोड़ दे और अगर ऐसा होता है तो साइतो की कंपनी फिर से ग्रो कर जाएगी और सारा कंपटीशन ही ख़त्म हो जाएगा। इस बात को सुनने के बाद कॉब कहता है यह काम उसके लिए काफ़ी मुश्किल भरा होगा क्योंकि वह लोगों के दिमाग से आइडिया को चुराने की ट्रिक तो जानता है, लेकिन आइडिया इंजेक्ट करना उसके बस की बात नहीं है। साइतो कॉब को एक ऑफ़र देता है और ये कहता है कि अगर तुम पर लगे सारे इल्ज़ाम मैं हटवा दूँ और तुम्हें अपने बच्चों से मिलवा दूँ तो क्या तुम ये काम करोगे। यह सुनकर कॉब कुछ नहीं बोलता और सोचता रहता है। एरियाड ने कॉब के अंडर में ट्रेनिंग लेती है। अभी यह सब चल ही रहा था कि फिर से मल वहाँ पे आ जाती है और एरियाडने को मार देती है, जिसके बाद उसकी नींद टूट जाती है। उसका ये एक्सपीरियंस काफ़ी डरावना होता है, लेकिन कॉब इस बात से काफ़ी इम्प्रेस होता है, जिसके बाद वह उसे अपनी टीम का मेंबर बना लेता है। इसके बाद अपने दूसरे आदमी की वह तलाश में निकल पड़ता है और मिलता है एम्स से, क्योंकि एम्स में वो क्वालिटी थी कि वह सपने में भी किसी का भी रूप ले सकता था। इसलिए कॉब इसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। उसके बाद में वह यूसुफ को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है जो स्लीपिंग ड्रग्स में माहिर है। इस तरह कॉब अपनी एक नई टीम तैयार कर लेता है। उसके बाद ही कॉब अपने मिशन पर काम करने लगता है और ये डिसाइड करते हैं कि 3 लेवल्स के सपने होंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिल सके, और अगर ये 3 लेवल के सपने को डिज़ाइन करेंगे तभी ये सपने में सक्सेस हो पाएंगे। इसके बाद रॉबर्ट के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ रॉबर्ट के पिता की डेथ हो जाती है और यही समय है जब रॉबर्ट अपने पिता की डेथ बॉडी को यहाँ से लेकर जाएगा और जब कॉब अपने साथियों के साथ मिलकर इस मिशन को कंप्लीट करेगा। तो इनके पास सिर्फ 10 घंटे का समय होगा जिसमें इन्हें सारी चीज़ें करनी है, इसलिए ये अब अपने मिशन पर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब उनके साथ उनके मिशन पर साइतो भी होता है, वह भी उनके साथ उनके सपने के अंदर आ जाता है। इसके बाद फ्लाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रॉबर्ट के अलावा कॉब के साथी और साइतो मौजूद थे, जहाँ बड़ी ही चालाकी से कॉब रॉबर्ट की ड्रिंक में एक दवा डाल देता है, जिसके बाद ये सब लोग नींद में चले जाते हैं। फर्स्ट लेवल में दिखाया जाता है रॉबर्ट को बचाने के लिए एक टीम इन पर अटैक करती है और इसी फाइट के दौरान साइतो को गोली लग जाती है। इसके बाद ये लोग और भी चौकन्ने हो जाते हैं। कॉब अपने साथियों को समझाता है कि हमें अपने आप को सेफ रखना है, क्योंकि अगर हमें गोली लगी तो हम कोमा में भी जा सकते हैं। इसके बाद ये लोग सब साथ में रहते हैं, जहाँ पर ये लोग रॉबर्ट को पकड़ लेते हैं और जहाँ एम्स पीटर ब्राउनिंग का रूप ले लेता है और रॉबर्ट को समझाता है कि तुम्हें अपने पिता के जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए, बल्कि तुम्हें अपना कुछ अलग बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। इसके बाद ये सभी लोग एक वैन में बैठकर जाने लगते हैं, जहाँ यूसुफ ने एक स्लीपिंग ड्रग्स देता है, जिससे सभी लोग सपने के दूसरे लेवल में पहुंच जाते हैं।
जहाँ कॉब और रोबोट आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ कॉब रोबोट से कहता है कि आप अपने गॉड फादर पर बहुत गहरा विश्वास करते हैं, अगर मैं आपको उनकी सच्चाई दिखा दूं तो क्या आप मानेंगे। रोबोट तैयार हो जाता है और उन्हें एक होटल में ले जाया जाता है जहां पीटर उसी की कंपनी के साथ गद्दारी कर रहा था। और आखिर में रोबोट जानना चाहता है कि आखिर पीटर ऐसा क्यों कर रहा था, जिसके लिए उन्हें सपनों के तीसरे लेवल में जाना पड़ेगा। और वो सपनों की तीसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये एक ऐसी जगह जाते हैं जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और एक हॉस्पिटल भी है। कॉब रोबोट को बताता है कि उसे एक सेफ हाउस में जाना है जहां उसके पिता उसको मिलेंगे। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है वहां पर मल आ जाती है और रोबोट पर गोली चला देती है और वो वहीं मर जाता है। क्योंकि रोबोट अब लिम्बो यानी कोमा में जा चुका है, इसलिए अपनी प्लानिंग पूरी करने के लिए कॉब ने डिसाइड किया कि वह भी लिम्बो में जाएगा। इसके साथ उसकी एक असिस्टेंट भी जाती है जो वहाँ के नज़ारे देखकर डर जाती है। तब कॉब बताता है कि यहाँ की सारी चीज़ें मैंने और मल ने डिज़ाइन किया था। और आगे बताता है कि फिर हमने इसी दुनिया में स्लीपिंग ड्रग्स लिए और हमने इस दुनिया में 50 साल बिताए। मल इस दुनिया की इतनी आदी हो गई थी कि वह इस दुनिया से निकलना नहीं चाहती थी। उसके बाद वह हमेशा खुदकुशी करने की कोशिश करती थी और हर एनिवर्सरी पर खिड़की पर खड़े होकर कॉम से कहती कि तुम्हें भी मेरे साथ खुदकुशी कर लेनी चाहिए। जब कई बार कहने पर कॉम ने ऐसा नहीं किया तो उसने अपने वकील के पास में एक लेटर छोड़ दिया जिसमें उसने लिखा कि मेरी मौत का जिम्मेदार केवल मेरा पति कॉम है। इसके बाद एक दिन जब उसने खुदकुशी कर ली और वह मर गई तो उसकी डेथ का सारा इल्ज़ाम कॉम पर आ गया। इसके बाद कॉम बताता है कि मुझे पता है कि रॉबर्ट कहाँ मिलेगा। रॉबर्ट मल के साथ होगा, उसी अपार्टमेंट में जहाँ मैं और मल एक साथ रहा करते थे। इसके बाद ये लोग वहाँ पहुँचते हैं। मल वहीं होती है, उसने ही रॉबर्ट को बंदी बनाकर रखा था। कॉम मल से कहता है कि तुम्हें रॉबर्ट को छोड़ देना चाहिए। इस पर मल कॉम से कहती है अगर तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे तो रॉबर्ट को मैं छोड़ दूंगी। इस पर कॉम मान जाता है, लेकिन कॉम की असिस्टेंट मल को गोली मार देती है। और इसके बाद रॉबर्ट को तीसरे लेवल पर उसके पिता से मिलवाते हुए दिखाया जाता है, जहां रॉबर्ट के पिता बोलते हैं कि मैं कभी नहीं चाहता कि तुम मेरे जैसे बनो। उसके बाद वे लोग अपनी असली दुनिया में जाने की तैयारी करते हैं। कॉम को पता चलता है कि साइतो तो मर चुका है, अब वो लिम्बो में जा चुका है। वो भी स्लीपिंग ड्रग्स लेकर लिम्बो में चला जाता है क्योंकि वह जानता है कि साइतो ही वो आदमी है जो उसे उसके बच्चों से मिलवा सकता है। इसलिए कॉम लिम्बो में साइतो को कई सालों से ढूंढ रहा था और कई साल ढूंढने के बाद में हमें वे सीन दिखाया जाता है जहाँ कॉम और साइतो दोनों बूढ़े नज़र आते हैं। दोनों यहाँ पर बहुत सालों से फंसे होते हैं और कॉम साइतो को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है और इसके बाद साइतो को उसकी बातों पर यकीन भी हो जाता है। फिर ये दोनों खुदकुशी करते हैं और वापस से एरोप्लेन वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे लोग फिर से जाग जाते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। और साइतो जान जाता है कि इस मिशन के लिए कॉम ने अपनी जान की बाजी लगाई थी, इसलिए कॉम पर लगे हुए सारे इल्ज़ाम वो खारिज करवा देता है। इसके बाद कॉम अमेरिका पहुंचता है। उसे विश्वास नहीं होता है कि वह सपना देख रहा है या हकीकत, इसलिए वह अपना लट्टू घुमाता है और लट्टू घूम ही रहा था कि तभी उसके सामने से उसके बच्चे आते हुए दिखाई देते हैं और फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी मूवी की स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।